नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बोले हरियाणा। फरीदाबाद में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। यहां रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि चलाने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 9, 10 और 11 और 12 की डिवाइडिंग रोड पर भी निगम ने कार्रवाई की है। हालांकि इससे पहले नगर निगम ने कई दुकानों को सील किया था, लेकिन सील तोड़कर दुकानदारों ने दोबारा दुकानें शुरू कर दी। वहीं निगम पहले भी इस मामले में आरोपी दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुका है। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और क्या इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में खौफ पैदा होगा? हमें कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर है 01204039931613। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमणकारियों पर की जो अवैध संपत्ति है, अवैध कब्जे हैं, उन पर हथौड़ा चल रहा है और बुलडोजर चल रहा है। इस तरह की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? तो कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बोले हरियाणा वो मंच है जो आपको ताकत देता है अपनी आवाज को बुलंद करने का, ताकि आप अपनी आवाज, अपनी समस्या जो है शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाएं। तो आज क्या आपके इलाके में भी अतिक्रमण हो रहा है? आप जहां पर रहते हैं क्या वहां पर भी ट्रैफिक की समस्या अतिक्रमण की वजह से हो रही है? अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा 01204039931613। ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल जरूर करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आज बोले हरियाणा में हमारा मुद्दा है अतिक्रमणकारियों पर जिस तरीके से जो कार्रवाई प्रशासन की हो रही है उस पर क्या है आपकी राय? तो अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बोले हरियाणा आपको वो मंच प्रदान करता है जिसके जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात को शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी समस्या का निदान हो और आपकी जो आवाज है वो शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे। आज का सवाल, अवैध कब्जे पर निगम का हथौड़ा, क्या अतिक्रमणकारियों में खौफ पैदा होगा इससे? आपकी राय इस पर, क्या अतिक्रमणकारियों में इस कार्रवाई से खौफ पैदा होगा? अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, हथौड़ा चल रहा है। क्या आपको लगता है कि अवैध कब्जे पर निगम की जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उससे अतिक्रमणकारियों में खौफ पैदा होगा और आगे इस तरह के मामले अब नहीं आएंगे, अतिक्रमणकारियों को सबक मिलेगा और अतिक्रमण नहीं होगा? तो अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर है 01204039931613। इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बोले हरियाणा आपको वो मंच देता है जिस पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी समस्या शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी आवाज को हम शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाएं और आपकी समस्या का निदान हो। क्या आप भी अपने इलाके में इसी तरह की चीजें देख रहे हैं? क्या आपके इलाके में, आपके हलके में क्या अतिक्रमण हो रहा है? अगर हो रहा है तो हमसे जरूर संपर्क करें और हमें बताएं, ताकि हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं और पूरा प्रयास हम करते हैं कि आपकी समस्या का निदान हो। तो आज का सवाल है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई फरीदाबाद में देखी जा रही है प्रशासन की अतिक्रमणकारियों की जो अवैध संपत्ति है, जो अवैध कब्जे हैं, उस पर जो कार्रवाई हो रही है उससे क्या अतिक्रमणकारी जो हैं वो खौफजदा होंगे? क्या उनमें खौफ पैदा होगा और क्या आगे इससे सबक लेते हुए अतिक्रमण नहीं होगा? इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इस पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें और अपनी जो राय है, अपने जो सवाल है, अपनी जो बात है वो आप शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचाएं। तो आज का सवाल, क्या अतिक्रमणकारियों पर जो ये कार्रवाई हो रही है उससे उनमें खौफ पैदा होगा?
हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। फरीदाबाद का ये मामला है जहां पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर और हथौड़ा अवैध कब्जों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इससे अतिक्रमणकारियों में खौफ पैदा होगा और आगे इससे सबक लेते हुए क्या जो अतिक्रमण है उस पर लगाम लगेगी? अपनी राय इस पर जरूर पहुंचाएं, अपनी राय इस पर जरूर दें, कॉल करें। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी बात हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सोनीपत से देवेंद्र हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। देवेंद्र, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी, ये भारत में सबसे बड़ी कमी है कि जो अवैध कब्जे कर लेते हैं, और अवैध कब्जों की वजह से जब प्रशासन अपना काम करता है, शासन अपना काम करता है, तो ये चिल्लाते हैं। आप किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी गली में चले जाओ, अगर आप डॉक्यूमेंट से बाहर जाओगे तो अतिक्रमण जो बहुत ज्यादा मात्रा में पा सकता है। अवैध कॉलोनियां बहुत ज्यादा हैं। हमारे सोनीपत में तो आतंक मचा रखा है। सरकार के नुमाइंदे जो मौजूद आदमी हैं, मजबूत आदमी हैं, वही अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे हैं, अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। उन पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन जब आप गांव के आंचल में जाएं, गांव का जो जोहड़ होता है उसको लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा लिया है। किसी भी गली, किसी भी चौराहे, किसी भी जगह पर चले जाओ, बुरे हालात हैं। और बुरे हालातों का कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, शासन की कमी है। शासन और प्रशासन अपना अगर समय रहते काम करे तो इन लोगों को जो है अवैध कब्जे जो जिनको करने की आदत पड़ी है उन पर कार्रवाई होगी, और सबको ये भी संज्ञान में आएगा कि अवैध कब्जों का मतलब क्या होता है। आपको सबसे बड़ी समस्या ये भी है, जिन लोगों को जरूरत होती है, उन जो इस भारत में सबसे बड़ी कमी ये है कि जिन लोगों की जिस चीज की जरूरत होती है वहां तक वो चीज पहुंचती नहीं है। अगर आप बता दें कि सोनीपत के हालात इतने गंभीर हैं, मजदूर और मजबूर और गरीब आदमी हैं जो देश विदेश नहीं, अलग अलग राज्य से जो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, उनके पास आज छत भी नहीं है। और इतनी ज्यादा महंगी जमीन कर दी है जो अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जों की वजह से। हमारा यही मानना है और निवेदन है, सरकार और शासन और प्रशासन अगर आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो हमारे यही निवेदन है कि समय रहते अपना प्रशासन काम करे, सरकार काम करे, ताकि आम नागरिक जो गरीब आदमी है, गरीब व्यक्ति है, उस तक जरूरत की चीजें पहुंचे और उन पर कार्रवाई हो। और लगातार भारत में नहीं, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ आप जो है माफियाओं का गुंडागर्दी लगातार दिखाई दे रही है। जी मैडम। जी, शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी अगर अपने इलाके में इसी तरह का अतिक्रमण देख रहे हैं और अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो आप भी अपनी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। फरीदाबाद से ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से तमाम चीजें देखी जा रही हैं, अतिक्रमण को लेकर प्रशासन जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आप क्योंकि धरातल पर तमाम चीजों को देखते हैं, किस तरह का असर अतिक्रमणकारियों पर दिख रहा है इस कार्रवाई का? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो नगर निगम कमिश्नर हैं वो यशपाल यादव, वो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ, एक नंबर मार्केट की बात करें या एनआईटी का जितना भी क्षेत्र है वहां पर लगातार वो अभियान चलाते रहते हैं। लेकिन अगर हम दुकानदारों की बात करें तो वो जैसे ही अतिक्रमण हटाने वाली नगर निगम की टीम वहां से अतिक्रमण हटा के जाती है, कुछ देर बाद ही वहां पे अतिक्रमण दोबारा हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण के लिए जो जिम्मेवार हैं वो नीचे के कर्मचारी और अधिकारी हैं। और इसके अलावा हम फरीदाबाद के और हिस्सों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है और यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत पैसे भी आ चुके हैं और उसके फंडिंग से काम भी चल रहा है। लेकिन अतिक्रमण की जो समस्या है वो विकराल रूप धारण करती जा रही है। जैसे ही वो सड़कें बन के खत्म होती हैं, उसके तुरंत बाद ही कोई ना कोई रेहड़ी वाला, तखत वाला, खोखे वाला, पान वाला वहां पे अतिक्रमण करके खड़ा हो जाता है। ये तो इसकी बात है।
इसके अलावा जो सरकारी जमीनें हैं फरीदाबाद में, वहां भी अतिक्रमण पूरी तरह हुआ पड़ा है। अगर अधिकारियों की बात करें तो जब वो वहां पे कार्रवाई के लिए जाते हैं तो छोटी मोटी कार्रवाई करके वापस आ जाते हैं, जिसके चलते जो अतिक्रमणकारी हैं उनके हौसले पूरी तरह बुलंद हैं, प्रशासन का खौफ उनके अंदर नजर नहीं आता है। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुख्य वजह आपने बताई है कि जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिम्मेदार हैं और वो कहीं ना कहीं शय देते हैं अतिक्रमणकारियों को, तो उस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से ये तमाम जो चीजें हैं ये सही होंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पुराना जो समय था उसमें राजा जो थे वो भेष बदल के पूरे अपने जो रियासत थी उसमें घूमा करते थे। वो देखा करते थे कि जो हमारे मंत्री हैं या जो नीचे हमारे कर्मचारी हैं वो हमें जो सूचनाएं देते हैं वो सही होती हैं, गलत होती हैं। अब अगर अधिकारी एसी कमरे में बैठकर नीचे के कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे तो वो इस तरीके के ही परिणाम आएंगे। देखिए, अगर जैसे हम बात करें, हमारे यहाँ फरीदाबाद जो नगर निगम कमिश्नर हैं यशपाल यादव हैं, वो जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं कि किस एरिया में कितना अतिक्रमण हुआ पड़ा है। कभी कभी वो शहर की तरफ अगर जो स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, उसको जांचना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप तरीके से चीजों को देखना बहुत जरूरी है, तभी जो है कार्रवाई हो पाएगी, आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल साफ तौर पे यही कहना है कि अगर जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे जाके जमीनी हकीकत देखें और वहां पे उस हकीकत को देख के उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। अगर सब्जी वाले कहीं पे अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनको एक स्थान दिया जाए जहां पर वो अपनी सब्जियों की रेडियो को लगा सकें। कहीं जो खोखे वाले हैं या और वेंडर्स हैं उनको स्थान दिया जाए जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सके। उनको भूखा नहीं मारा जा सकता, उनका हम रोजी रोटी नहीं छीन सकते। लेकिन जब मामला इस तरीके का होता है कि कोई कहीं भी रेडी लगा ले, कहीं भी पान का खोखा लगा ले और छोटे जो कर्मचारी हैं उनसे छोटा सा नजराना लेके और उनको वहां पे काम करने दें, तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण की समस्या है वो विकराल रूप धारण कर लेगी। बिल्कुल, कार्रवाई भी कहीं ना कहीं देखकर और तरीके से होनी चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए, किसी का रोजगार ना जाए, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले ये लोग हैं, इनके पेट पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो क्या इस तरह की कार्रवाई आप देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जनता में कहीं ना कहीं रोष होता है प्रशासन के खिलाफ अगर अचानक से कार्रवाई होती है, तो क्या एक तरीका है यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों का कार्रवाई करने का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो नगर निगम के जो नीचे के कर्मचारी हैं उनका रवैया बहुत ही सातराना रहता है। वो पिक एंड चूज की नीति अपनाते हैं। हम जैसे नगर निगम फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी से ही अतिक्रमण शुरू हो जाते हैं। जिस दिन अतिक्रमण की ये लोग अतिक्रमण हटाने के लिए जाते हैं, टीम जाती है, तो उससे पहले ही कुछ लोगों को, दुकानदारों को सूचित कर दिया जाता है, वो अपना सामान अंदर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो दस्ता वहां से आगे जाता है तो फिर दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक नीचे के कर्मचारी हैं उन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने बताया कि किस तरीके से धरातल पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, वर्तमान स्थिति आपने बताई। तो फरीदाबाद का है ये मामला जहां पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल ये भी इस बीच पैदा होता है कि कार्रवाई होने के बावजूद जो अतिक्रमणकारी है वो फिर से अतिक्रमण क्यों कर लेते हैं, उनके मन में डर क्यों नहीं हो पाता है। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का, उमंगों का,
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बोले हरियाणा में, जिसमें हम उठा रहे हैं अतिक्रमण का मुद्दा। आपको बता दें कि फरीदाबाद में कार्रवाई की गई है अतिक्रमणकारियों पर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खौफ पैदा होगा और अतिक्रमण आगे चलकर नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती है कि अतिक्रमणकारियों पर अतिक्रमण पर कब्जे पर कार्रवाई करने के बाद फिर से जो है अतिक्रमण किया जाता है, फिर से कब्जा किया जाता है। इस तरह की तमाम शिकायतें आती हैं। तो क्या कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है? इसके अलावा आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके हलके में भी इसी तरह की चीजें देखी जाती है, अतिक्रमण देखा जाता है? बोले हरियाणा वो मंच है जो आपको अवसर प्रदान करता है कि आप अपनी आवाज को शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाएं, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी बात को, आपके सवालों को और आपकी राय को हम शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाएं, ताकि आम जनता की जो समस्या है वो शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे। तो आप भी अपने हलके की समस्या, क्या आपके हलके में, आपके इलाके में जहां आप रहते हैं वहां पर आप इसी तरीके से चीजें देख रहे हैं, अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है या फिर प्रशासन की कार्रवाई देख रहे हैं, जो भी स्थिति है उससे जरूर अवगत कराएं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है या फिर कर्मचारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो बोले हरियाणा वो मंच है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज जो है वो प्रशासन और शासन के कानों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज का सवाल में जिस तरीके से अतिक्रमणकारियों पर जो कार्रवाई हो रही है, हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है प्रशासन का, क्या इससे अतिक्रमणकारी जो हैं वो खौफजदा होंगे? क्या उनके मन में खौफ पैदा होगा? और जो शिकायतें मिलती हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद, कब्जा हटाने के बाद
जो है एक बार फिर से अतिक्रमणकारी जो है वो सतर्क हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो क्या इस तरह की चीजें जो है उसको रोकने के लिए कोई सख्त, कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है? तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो अतिक्रमणकारी हैं उनके मन में खौफ पैदा हो और तमाम जो चीजें, तमाम जो शिकायतें हैं अतिक्रमण को लेकर वो जनता की तरफ से की जाती है? तो आज बोले हरियाणा में आपको मौका मिलता है कि आप अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। बोले हरियाणा में आप बताएं कि आपके इलाके में भी क्या आप इसी तरह की समस्या देखते हैं, अतिक्रमण हो रहा है या फिर कर्मचारी आपकी नहीं सुन रहे हैं? तो आप अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं ताकि शासन प्रशासन के कानों तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे। हर खबर के माध्यम से, बोले हरियाणा के माध्यम से हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका निदान हो। तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। आप क्या इस मुद्दे पर समझते हैं, क्या है आपकी राय? अतिक्रमणकारियों पर जिस तरीके से फरीदाबाद में जो कार्रवाई हो रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण पर और हथौड़ा चल रहा है। फरीदाबाद से काजल हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं। काजल, क्या कहेंगी आप? मैम, पहले तो आपने ये जो मुद्दा उठाया बहुत बढ़िया है, क्योंकि अतिक्रमण से तो सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अतिक्रमण से लोगों को बहुत परेशानी होती है। कभी कभार तो इसमें जो प्रशासन भी होता है वो भी लोग, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मिले रहते हैं, ऐसी चीजें सामने आती। तो हाँ, जो ये सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है ये बहुत अच्छा फैसला है। आप देखते ही होंगे जो लोग अतिक्रमण करके अपनी जगह आगे बढ़वा लेते हैं, उससे लोगों को साथ परेशानी तो होती है और जाम लग जाता है। कई साल जो काम ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो निर्माण कार्य रहते हैं, उनकी वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया आपका काजल, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से कुछ का कहना है कि जो ये कार्रवाई हो रही है ये सराहनीय है, इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए। तो कुछ का कहना है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, फिलहाल बोले हरियाणा में इतना ही। अगली बार फिर होंगे हाजिर एक नए सवाल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।